परमात्मा के प्रेमियों का उपकार संसार के उपकारों से निराला होता है। नॉर्मली हम संसार में सोचते हैं कि जो किसी को धन दौलत से मदद करे, किसी का मान सम्मान करे, किसी को आगे बढ़ने में सहायता दे या और भी किसी तरीके से उसकी मदद करे तो वो परोपकारी होता है। नहीं, लेकिन परमात्मा के प्रेमियों का उपकार ऐसा नहीं होता। वे धन दौलत, मान सम्मान या मायामय का दान नहीं करते, वे तो आत्मिक उद्धार का दान बख्शते हैं। वे रचना के मोह की तरफ से सचेत करते हैं। बार बार समझाया जाता है वाणियों में, सत्संगों में, या जो भी ईश्वर से जुड़ा हुआ है वो हमेशा संसार के मोह की तरफ से सचेत करता है और उसके अंतर में परमात्मा के प्रेम की ज्योति जागृत करता है। उसे रचना के मोह से मुक्त करके रचयिता के प्रेम के रंग में रंग देता है। अनंत काल से परमात्मा से वियोग का संताप सह रही हमारी आत्मा को परमात्मा के नाम के अभ्यास में लगाकर आवागमन के बंधन से मुक्त कर देते हैं। ऐसे ही जीव सच्चे परोपकारी होते हैं। वो खुद तो ईश्वर से जुड़े रहते हैं और वो चाहते हैं कि हर व्यक्ति उस परम पिता परमात्मा से जुड़े, उससे प्रेम करे। और ये जो भी करते हैं कार्य, वे हर व्यक्ति को परमात्मा के साथ मिलाप का असीम आनंद बख्श देते हैं, इसीलिए तो परोपकारी कहलाते हैं। और ये कार्य जो भी व्यक्ति करता है वो किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं करता, वो परमात्मा के विशुद्ध प्रेम और परोपकार की भावना से करता है। ऐसे परोपकारी व्यक्तियों की महिमा का क्या गुणगान किया जाए। ऐसे परोपकारी भक्त धन्य हैं, उनके मुखड़े सुंदर और प्यारे हैं। वे नाम के अभ्यास द्वारा हर प्रकार के मायामय दुख से मुक्त हो जाते हैं और परमात्मा के साथ मिलाप के परम आनंद में ही लगे रहते हैं। संसार के लोग मन, इंद्रियों और अहंकार यानी मैं के अधीन हैं। उनकी आत्मा स्वतंत्र कर्म नहीं कर सकती। तो ऐसे प्रभु के जो भक्त हैं, जिन्होंने अपने मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है, जिन्होंने उस परम पिता परमात्मा के आत्मिक स्वरूप की पहचान की है, वे मन इंद्रियों की गुलामी की बजाय उस परम पिता परमात्मा की गुलामी करना पसंद करते हैं। उनकी रहनी निर्मल हो जाती है। उनके प्रत्येक कर्म के पीछे मायामय भोगों की नहीं बल्कि परमात्मा के प्रेम और उसकी भक्ति की चाह होती है। उनकी सोच, रहनी, करनी सब अति सुंदर होती है। उनका आदर्श जगत नहीं होता बल्कि उनका आदर्श जगत न होकर जगदीश बन जाता है। पहले प्रभु बहुत दूर प्रतीत होता था, लेकिन जब हम नाम के सिमरन में बैठते हैं तो वो तो हमको बहुत नज़दीक अपने अंदर दिखाई देता है, महसूस होता है। और परमात्मा का जो भी भक्त है वो जिधर भी देखता है उसे परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है, क्योंकि जिसने अपने अंतर में उस प्रभु को महसूस किया है तो वो उसको सर्व में देखेगा भी। जब आनंद रूप परमात्मा के नज़दीक हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से खुद भी आनंद रूप हो जाता है। वह मोह, माया और अज्ञानता की नींद को छोड़कर पूर्ण ज्ञान के प्रकाश में जागृत हो जाता है और ये अवस्था सच्चे संत महात्माओं की कृपा द्वारा और परमात्मा की अपार दया से ही प्राप्त हो सकती है। अगर हम इन साधनों का संग करें, ऐसे लोगों का संग करें जो मुझे परमपिता परमात्मा से जोड़ें, जिनका मेरे लिए कोई निजी स्वार्थ न हो, केवल और केवल मेरे अंतर में उस परमपिता परमात्मा के लिए प्रेम जागृत करना ही उसका उद्देश्य हो, ऐसे लोगों का संग करिए, ऐसे लोगों की कदर करिए। हरि ओम।